ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 28 जनवरी 2022। तो बाबा ने आज हमसे कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र के दरबार में सपूत बच्चों को हिलाना है, किसी कपूत को नहीं। ईश्वर से सच्ची मोहब्बत माना, ईश्वर के श्रीमत पर चलना। अब माता पिता से सच्ची मोहब्बत, जो माँ बाप का आज्ञाकारी होगा, माँ पापा के नियम पे चलेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं हमसे कि तुम सपूत बच्चों को यहाँ लाओ, कपूत को नहीं। यह इंद्र की दरबार है, पवित्र दरबार है। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो एक पारलौकिक पिता को याद करना और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटक गई, नाम रूप में लटकना मतलब किसी की अच्छाई और किसी की बुराई में जब बुद्धि फंस गई तो फिर हमारी बुद्धि तो वही लटक गई ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि सदा श्रीमत पे रखो। जब भी फुर्सत मिले तो बड़े प्यार से बाबा की याद में रहो, दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हें 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। क्या बोल रहे भगवान? बड़े निश्चय से प्यार से श्रीमत पे चलो। और कहते हैं ना कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाने। श्रीमत में जितनी सी बातें बता रहे हैं भगवान, जो भी कह रहे हैं, उसके लिए यदि समझदार बनोगे ना तो उसे धारण करोगे, नहीं तो फिर बहाने तो बहुत है कि आज टाइम नहीं मिला तो आज ये था, और सब काम के लिए तो समय मिल जाता है ना। तो इसीलिए कोई बहाने नहीं, 21 जन्म की लॉटरी चाहिए तो ज्ञान को अच्छी रीति सुनो, समझो और धारण करो, जीवन में उतारो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से निकलेगी। ओम शांति। गीत में जो भी दुख के बोल हैं वो तो यहाँ के ही है ना। गीत में है था बोल कि माया भले कितना भी तूफान लाए, सितम जितने भी हैं वो सभी टल जाएंगे। तो ये दुख जो आता है, दुख कहाँ आता है? कलयुग में आता है। यदि हम कलयुगी मन में होंगे, मन हमारा कलयुग के में प्रवेश होगा, तभी हम दुख की फीलिंग में होंगे। सतयुग में होंगे तो मन सदैव हर दुख से ऊपर रहेगा। और भगवान आए हैं दुखों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कृष्णपुरी में दुख नहीं होता, सतयुग स्वर्ग में दुख नहीं होता। दुख तो सिर्फ कंसपुरी में होता है। कंसपुरी ये कलयुग, जिससे ही हम अभी ही श्रीमत से दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखेंगे तो अच्छा पद नहीं, निम्न पद ही मिलेगा, और अभी नहीं मिला तो फिर कल कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है। बाकी दुनिया के लिए तो घाटा फायदा एक जन्म का होता है। दुनिया में तो हम घाटा जन्म फायदा एक जन्म, इस जन्म नौकरी के बिजनेस के एक ही जन्म का मिलता है, वो भी इसी जन्म में। पर यहाँ तो जन्म जन्मांतर की बात है, अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा है। सत्युग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण ही नहीं होता वहाँ। बाकी यहाँ तो दो ही नाव है, एक तो श्रीमत की नाव या आसुरी मत की नाव। अब हमको किस नाव पे बैठना है? आसुरी मत अर्थात मन को चिंता में डालना, दुख में डालना, परेशानी में डालना, मन से क्या क्यों कैसे करना, अपने आप को बहुत कमजोर मानना कि हम तो सबसे हीन हैं, हीन भावना से ग्रसित, ये सब आसुरी मत है। जो मत, जो विचार हमें दुख दे रही है, हमें तकलीफ दे रही है, हमें क्वेश्चन में ला रही है, दीज आर ऑल आसुरी मत। आगे समझ में? तो हमें श्रीमत पे चलना है। श्रीमत पे चलेंगे ना तो हमारा मन कभी भी नहीं फंसेगा, कभी भी नहीं। ईश्वर से प्यार करने वाले श्रीमत पर चल भव सागर पार करते हैं। भक्ति में भी हमने सुना है ना कि हे प्रभु, कितने सारे गीत है ना, हे प्रभु भव सागर पार लगाओ। तो कैसे लगाएंगे पार? बिना तैयारी कराए तो नहीं लगा देंगे ना। टीचर है, पढ़ा रहे हैं, पढ़कर हम अपना भाग्य खुद बनाएं। बाकी दुनिया में तो ईश्वर को मानते हैं सभी, मगर ईश्वर की नहीं मानते। ईश्वर को सभी मानते हैं, ईश्वर के फोटो से सबको प्यार है, रोज टीका चंदन आरती जरूर होगी, भोग लगेगी। ईश्वर क्या कहते हैं उनकी का कोई मानता है? जबकि एक छोटी बच्ची को कितना निश्चय था भगवान में,
चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची घर में, छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, अपनी माँ से कह रही है, मम्मी मम्मी मेरा वो ऊपर जो गुल्लक है मेरा दे दो। मम्मी, अरे भाई अभी काम कर रही हो, नहीं मम्मी पहले मेरा दो मेरा दो। बच्चे तो जिद करने लगते हैं, तो मम्मी भी कुछ काम हाथ से कर रही थी, फिर हाथ धो करके गुल्लक उतार के दे दी। तो ये गई गुल्लक लेके सीधे घर से। वो बच्ची दौड़े दौड़े बाहर निकली और पास के मंदिर में चली गई, जहाँ पे पुजारी जी पूजा की सब तैयारी वैयारी कर रहे थे। तो बच्ची गुल्लक ली हुई है और पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी कान्हा जी को बुलाइए ना। तो पुजारी जी बड़ा मुस्कुराया कि छोटी सी बच्ची कान्हा जी को खोज रही है, कृष्ण जी का मंदिर था। तो बोले क्यों, क्या काम है? तो नहीं, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। तो बोलता है कान्हा जी तो अभी सो रहे हैं। तो नहीं नहीं, आप उनको उठा दीजिए ना, मेरा नाम बोलिएगा वो उठ जाएंगे। तो कितना प्यार से बोल रही है। पुजारी जी को बहुत अच्छा लगा, फिर बोली कि आखिर तुम क्यों उठाना चाह रही हो कान्हा जी को, तुम मुझे बता दो, मैं कान्हा जी को बता दूंगा। तो बोलती है अच्छा, तो मुझे उनसे एक चीज़ खरीदनी है, एक चीज़ लेनी है। क्या चीज़? चमत्कार लेना है। चमत्कार? क्या कान्हा जी चमत्कार करते हैं? हाँ, मैंने अपने मम्मी पापा से बात करते हुए सुना है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। तो मम्मी बात कर रहे थे, मम्मी पापा, तो पापा कह रहे थे कि अब तो इसको चमत्कार ही बचा सकता है भगवान जी का। तो मैं इसीलिए उनसे मिलने आई हूँ, क्योंकि उनका चमत्कार ही मेरे भाई को बचा देगा। तो मैं उसके लिए अपने गुल्लक भी लेके आई हूँ। और गुल्लक उसने थमा दिया पुजारी जी को। ऐसी उन लोगों की तो बातें चल रही थी ना। तभी बगल में कोई व्यक्ति थे जो मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जब बात सुनी बच्ची की बात, तो वो भी घुटने पर बैठकर बच्ची से पूछ रहे हैं कि बच्ची क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो बच्ची, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। सब कह रहे थे मम्मी लोग कि भगवान का चमत्कार ही उनको बचाएगा, तो मैं भगवान से चमत्कार लेने आई हूँ। उस व्यक्ति की आंखों में पानी आ गया, उस बच्ची की, मतलब उसकी निष्ठा और उसका विश्वास, उसका भोलापन देखकर। तो बोले कि अच्छा बच्ची, तुम्हारा भाई कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है, तो आप क्या करोगे? तो बोलता है कि सो मैं ही हूँ भगवान का चमत्कार, कान्हा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास चमत्कार दिखाने। तो जी, तो हाँ मुझे ले चलो अपने भाई के पास। और वो बच्चे दौड़ते दौड़ते उनको सज्जन को अपने घर ले गई। और उसने उनके पिताजी से बात की और बताया कि मैं अमेरिका का फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो अभी इस छोटे से शहर में मेरे माँ बाप रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आया था। और इस बच्चे की बात सुनकर तो मैं एकदम पिघल गया। और फिर तुरंत उस बच्चे को एडमिट कराया गया और उसका इलाज हुआ। तो देखा किस तरह से भगवान कब किसको टच कर दे। जो छोटी सी बच्ची को कितना भरोसा था कि ईश्वर चमत्कार करेंगे। तो वो तो कुछ जानती भी नहीं थी कि भगवान आए हैं, लेकिन हाँ बच्चे तो जानते हैं ना, हमारे साथ में तो चमत्कार हो रहा है ना। किस तरह से सबसे पहले मन में चमत्कार करते हैं बाबा। मन को इस तरह से खिला देंगे ना कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी आप ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन में से बाल, पता भी नहीं चलता मक्खन को, है ना। तो ये बड़ी बात है। फिर बाबा बोल रहे कि मधुबन रूपी इंद्र सभा पर बाबा ने कहा कि वहां मुझसे मिलन मनाने के लिए किसी अपवित्र को मत लाना। मधुबन तीर्थों में महान तीर्थ, जहाँ भगवान आज भी मुरली चलाते हैं। हम्म? माउंट आबू सभी जाते हैं ईश्वर के दर्शन करने, उनको सुनने के लिए। तो लेकिन उसके लिए शर्त है कि पवित्र रहना पड़ेगा। मन वचन कर्म से जो पवित्र होंगे उन्हों को ही लाना है। नहीं तो लाने वाले पर भी हिसाब चल जाएगा। तो इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा ने आज कड़ी वाणी में क्लियर किया ना। फिर बाबा बता रहे हैं कि जब से भक्ति शुरू होती है तो पहले तो अव्यभिचारी भक्ति थी। अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक शिव की याद ही करते थे, ईश्वर को ही, शिव को ही पूजते थे। तो अभी वही एक की याद में रहो। तो अभी जो शुरू में करते थे ना वो अब करो, नहीं तो ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। व्यभिचारी मतलब अनेक की याद। अच्छा, एक को याद करना इजी है कि अनेक को?
तो स्टूडेंट को बोला जाए कि ये एक आंसर क्वेश्चन आंसर पढ़ो जिसमें 10 के आंसर आ जाए, या फिर 10 आंसर क्वेश्चन तुम अलग से पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा? 10 अलग अलग पढ़ेगा कि एक पढ़ेगा जिसमें 10 के आंसर है? वही बात है ना। तो बाबा ने बोला ना, पहले तुम एक की याद में रहते थे, तो फिर अंत में तुम्हें वही करना होगा। बुद्धि कहीं ना भटके। माया ऐसी है, कब कहाँ न कहाँ धक्का खिलाएगी। ये बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट याद भुला देती है। बाबा को पता है माया क्या करती है। फिर बाबा ने इस बात पर ध्यान खिंचवाया कि अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण हैं, उनको ही गीता का भगवान कह दिया। कृष्ण जी श्रेष्ठाचारी है, लेकिन उनको गीता का भगवान कह दिया, और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। श्री कृष्ण श्रेष्ठाचारी हैं, लेकिन उनको श्रेष्ठ बनाया किसने? उनको ही गुम कर दिया। तभी तो श्री कृष्ण जी वो परमात्मा शिव के गुणों का वर्णन करो, तुलनात्मक बताओ। श्री कृष्ण जी है परमात्मा शिव के बच्चे, और परमात्मा शिव है पिता। श्री कृष्ण को ऐसा बनाने वाले परमात्मा है, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। ये राज सबको बताओ, तो सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाएगी कि सबके अंदर भगवान है, यह बात उड़ जाएगी। बाबा एक है, पिता तो एक होता है, बच्चे अनेक होते हैं ना। यह है संगम युग, जिसे ऑस्पिशियस युग भी कहते हैं। ऑस्पिशियस माना मंगल सूचक, शुभ अवसर, कल्याणकारी युग। तो ये संगम युग की इतनी विशेषताएं हैं। बाकी सतयुग और कलयुग को नहीं कहेंगे ऑस्पिशियस। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सतयुग के पहले अकल्याणकारी युग था। सतयुग के पहले कलयुग था, तो अकल्याणकारी था। लेकिन बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया यह संगम युग, जो सबसे कल्याणकारी है, जिसमें कल्याणकारी शिव आते हैं। तो है ना, शिव बाबा का अवतरण युग। कितनी बड़ी बात है, कितनी महिमा है संगम युग की। बाबा कहते तुम बच्चे प्रदर्शनी में सभी को समझाते तो बहुत हो, परंतु इतना कोई समझते नहीं। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। भल आएंगे जरूर, मुरली भी सुनेंगे, मंथन भी सुनेंगे, परंतु वे हमारे बाबा है, हमारे भोले बाबा यही हैं, हमें इनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पे चलना है, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती। हाँ, ललक के कारण कोई बोलता है, प्रेशर से भल सुनते हैं, लेकिन अपना निश्चय नहीं बैठता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में ही तो मेहनत लग रही है बच्चों को। माया इतनी प्रबल है कि पता भी नहीं चलेगा कि अब माया है। अब जैसे किसी को घाव है, छोटी सी फुंसी थी, उससे बड़ा घाव हो गया, लेकिन वो ऑपरेशन कराने से डर रहा है, तो उसकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी। डॉक्टर भी कह रहा है कि यही एक घाव है, इसको आप ऑपरेशन करके इलाज करवाओ। जो श्रीमत बताई जा रही है, जो कोई निमित्त आपको बता रहा है, उस पर चल के देखो, वहीं पर आपका प्रॉब्लम है। घाव वहीं पर है जहाँ पे आपको कस के लगता है, उसका इलाज जरूरी है। माया है ना, इसे छुड़ाने में आत्माओं को कितना कष्ट हो रहा, आत्मा के आंख में पानी भी आ जाता है कि अब क्या करें। क्योंकि चमत्कार कोई अलग से नहीं होना है, खुद करना है चमत्कार। अपने विचारों को जो रोक के रखा है हमें, उसको छोड़ना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि यहाँ रखकर श्रीमत पर न चले तो दास दासी ही बन पड़ेंगे, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। अब बाबा यहाँ पे दास योग तो नहीं सिखा रहा, प्रजा योग नहीं सिखा रहा है, बाबा तो राजयोग सिखा रहे हैं। हर एक बच्चा को राजा बच्चा देखना चाहते हैं ना। कोई माँ बाप क्या चाहता है कि मेरा बच्चा राजा बने, कोई नहीं चाहता कि प्रजा बने, डॉक्टर बने, कंपाउंडर बनना नहीं चाहता कोई भी। हम पुरुषार्थ पे न चले, श्रीमत पे नहीं चले, मन में बात पकड़ के रखे, जबकि एम ऑब्जेक्ट तो सबके लिए है। जो चाहे पुरुषार्थ कर विजय माला में पिरो कर दिखाए। 8 की माला है, 108 की माला है, 16,108 की माला है। माया तूफान बहुत लाती है, तो ही हनुमान मिसल पक्का बनना है, जिसे माया रावण हिला न सके। जो कि अभी प्रैक्टिकल में यहाँ की बात है, अभी चल रहा है वो सारा दृष्टांत। जिनको ज्ञान की मालिश नहीं होती, वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। सच बात है। बाबा ने आज एक नया वर्ड बताया, ज्ञान की मालिश। मालिश से बच्चे हृष्ट पुष्ट होते हैं ना, तो वही बाबा फिर आगे बोले, देखो लक्ष्मी नारायण के चेहरे देखो,
कितने रमणीक, कितने हृष्ट-पुष्ट, कितने सॉलिड लगते हैं ना। पवित्र, हर्षित मुख, आनंदमय, शुभ भावना, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति। तो क्या किया उन्होंने? ज्ञान की मालिश करवाई, ज्ञान धारण किया, ज्ञान घास खाया, ज्ञान दूध पिए, ज्ञान से अपनी आत्मा के दीपक को जलाए, ज्ञान के घी से। तभी तो ऐसा बने ना। तो समझा करो, आखिर कुछ तो है, कुछ तो बात है जो आत्माएं बोल रही हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है, श्रीमत पे चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। फलाना ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसको ऐसे करना चाहिए, नहीं। हमें श्रीमत पे चलना है, भगवान की याद में रहना है, अव्यभिचारी याद में रहना है, व्यभिचारी में नहीं। एक की याद में रहना है, अनेक में नहीं। वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। बाबा को सिर्फ घर परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन नहीं, भगवान विश्व परिवर्तन, युग परिवर्तन करने आए हैं। तो उसके लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना व शुभ कामना द्वारा ही होती है। बेहद की विश्व की सेवा बार बार विश्व में थोड़ी घूमोगे, वर्ल्ड का चक्कर थोड़ी लगाओगे। घर बैठे ही मन से, मनसा सेवा करके शुभ भावना शुभ कामना द्वारा काम करो। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती है। ये बेहद की सेवा ही है कि हम आत्माओं को, हमें दिखाई देता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाई देता है ना कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसको जड़ से हटाना चाह रहा है, तभी तो होगी ना सेवा। क्योंकि बूंद बूंद से सेवा होगी ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते तो सेवा बढ़ेगी ना। विश्व तक तो पहुंचना है ना, सीढ़ी लगानी है ना ऊपर तक। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अपनी बुद्धि रूपी हाथ भगवान के हाथ में दे दो, मतलब श्रीमत को हाथ में हाथ लेकर चलो, डाल कर चलो, तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिले। और सागर में क्या होता है? सागर में तरह तरह के तूफान आते हैं, लहरें आएंगी, बड़ी छोटी वेल आएंगी, मछलियाँ आएंगी तरह तरह की, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कई कीड़े मकोड़े आएंगे, कितना तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और आपको वो सागर पार करना है। तो कैसे करेंगे? बुद्धि रूपी हाथ ईश्वर के हाथ में, मतलब श्रीमत पर चलते चले, खुद भी चले औरों को भी चलाए। और अपनी तमन्नाओं इच्छाओं पे बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी जरूरत नहीं उसको खरीदो मत, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसे बेचना पड़ेगा। जास्ती लोभ लालच नहीं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो, उनका व्यवहार देखो कि कैसा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।